अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा लोगो बनाना सिखाऊंगा। आप अपने पिक्सल ऐप पर ऐसा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं बग़ैर किसी दूसरे ऐप यूज़ किए। सिर्फ पिक्सल ऐप पर आपने ये लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपने पिक्सल ऐप में आ जाना है और जैसे आप ये पिक्सल ऐप ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले आपने इसमें वो लोगो जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपने सबसे पहले डिज़ाइन कर लेना है। तो इसके लिए आपने बीच वाले ऑप्शन में आ जाना है। ये देखिए ये ऑप्शन बना हुआ है, इसमें आ जाना है और इसके बाद आके यहाँ से आपने शेप्स में से आके आपने एक शेप जो है यहाँ से ले लेनी है और इसको फिर अपने हिसाब से बड़ा कर लें। पहले फिर इसे डिज़ाइन कर लेना है। ये बड़ा कर लें उसके बाद ये आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसको आपने क्लिक करके और ये यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर जब से आप इसको टच करेंगे तो इसके ज़रिए आप इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली नीचे आ जाना है और यहाँ पर आके आपने इसकी ऑपेसिटी जो है बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है और इसके स्ट्रोक्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ा लेने। ये जितना आप रखना चाहें रख लें, मैं इसके 10 पर रखता हूँ और इसके बाद इसके स्ट्रोक को वाइट कर लेना है। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ से आकर इसको आपने लॉक कर देना है और जो न्यू टेक्स्ट वाला आपके पास ऑप्शन थे इसे ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी एक और कॉपी ले लेनी है और वो इससे आपने थोड़ा सा इससे छोटा कर देना है जितना आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, यानी कि उसके बीच में आपका टेक्स्ट जो है वो आ जाए। उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ पर क्लिक करके और फिर यहाँ पर यू के बटन पर क्लिक करके आपने इसको भी सेंटर लाइन कर लेना है और उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना है, ताकि ये मर्ज कर देंगे तो फिर ज़्यादा आसानी रहेगी और ये ज़्यादा हिलेगा भी नहीं। और इसे आपने यहाँ से पकड़कर लॉक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों अब आपने इसके ऊपर पूरा डिज़ाइन जो है इसके ऊपर बनाना है। उसके बाद आपने आखिर में जाकर इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको जो ट्रेडर कैसे बना हुआ था वो कैसे करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट रख लेना है जो भी लिखना चाहें यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर और इसके बाद आपने यहाँ से आकर इसे कोई फ़ॉन्ट दे देना है। ठीक हो गया दोस्तों। इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर लें और उसके बाद यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कर्व का। ये देखिए दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है कर्व का ऑप्शन। तो इस पर आपने क्लिक करना है और इसको अपने हिसाब से आपने थोड़ा सा कर्व कर लेना है, इसे यानी कि ये गोल कर लेना है। ये आपने अपने हिसाब से कर लेना है जितना रखना चाहे। उसके बाद यहाँ से आप इसे ऑन करके आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं जिस तरह करना चाहें और इसके बाद आपने यहाँ से इसे लॉक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों बीच में आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर कुछ स्टार्स वगैरह लगाए हुए थे, तो वो किसे लगाने वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद दोबारा दोस्तों आपने ये बीच वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से आकर आपने शेप ले लेनी है गोल वाली दोबारा से और इसको बिल्कुल छोटा करके यहाँ पे साइड में आपने इसे लगा लेना है। इसके ये आपको यहाँ पर ये पोजीशन वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसका साइज़ थोड़ा सा अपने हिसाब से रख लें जितना रखना चाहते हैं आप। मैं इसे 6 पर रखता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी एक और
कॉपी बना लेनी है। और उसके बाद यहाँ से आपको एक और ऑप्शन नज़र आता है रिलेटिव पोजीशन का। तो आपने यहाँ से आकर इसको फिर पहले बीच में ले आना, इसके ज़रिए आप जल्दी काम कर सकेंगे। और फिर दोबारा से इसे आपने रख लेना है इसको बराबर में। और इसके ज़रिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये कितना नीचे कितना ऊपर है। इसके यहाँ से भी आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने इसको भी लॉक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने बीच में आकर यहाँ पर कुछ भी लिख लेना है। तो मैं सबसे पहले इसमें अपने नाम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिख लेता हूँ। और उसे आप बड़ा करके यहाँ बीच में इसको आप सेट कर लें। उसके बाद आप यहाँ से आकर इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर लें, जैसा आप इसका फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये वाला फ़ॉन्ट रखूँगा और इसे भी आप सेंटर में कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने दोबारा से एक टेक्स्ट ले लेना है और इसको यहाँ पर रख कर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको ये जो स्लैश का ऑप्शन, ये डैश का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपने ले लेने हैं 7 से 8। ये आप जितना लगाना चाहें तो आप यहाँ से ले लेने हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसे ले लिया। उसके बाद ये बड़ा करके ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसकी एक और कॉपी लेके इसे नीचे इसके सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपने स्टार वगैरह लगाने ने। तो सबसे पहले इन सब को जितना काम आपने किया इसे लॉक कर दें। उसके बाद स्टार वगैरह लगा लेने। अगर स्टार्स जो हैं आपके कीबोर्ड में मौजूद हैं तो आपके लिए और भी आसानी होगी, क्योंकि मेरे कीबोर्ड में मौजूद नहीं है। तो मैंने इसे PNG वगैरह बना कर रखे हुए हैं, तो मैं वहाँ से लाकर यहाँ पर लगा देता हूँ। और इसके अलावा ये नीचे वाली साइड में जो आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आप और कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये या तो कुछ लिख लें या फिर यहाँ पर अपने कुछ भी डिज़ाइन वगैरह बना लें। तो पहले मैं वो स्टार्स वगैरह यहाँ पर जो मैंने PNG बना कर रखी है वो मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने सेट कर लेने के बाद ये यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से आकर इसका कलर जो है इसका भी वाइट रख लेना है, क्योंकि दोस्तों फिर मैं आपको आखिर में बताऊँगा ये आपने कलर जो है वाइट क्यों करने हैं। तो इसका रखने के बाद इसकी भी आप एक कॉपी ले लें और वो यहाँ नीचे सेट कर लें। इसके हिसाब से आप इसे और इसके बाद फिर नीचे जो आपने लगाना है स्टार वो भी मैंने बना कर रखा है, वो भी मैं ले आता हूँ और यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इसे यहाँ पर अपने इसके हिसाब से रख कर इसे थोड़ा सा इसका भी कलर आपने वाइट कर देना है और इसे थोड़ा सा रोटेट करके इसके पोजीशन सेट कर लेनी है। इसी तरीके से ये आपने पूरे लगा लेने हैं। ये देखिए दोस्तों ये पूरा तैयार हो गया है। तो इसके बाद आपने अब असल काम ये करना है कि इसे सबको आपस में मर्ज कर लेना है। ये देखिए इस सारों को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद आपने इसे मर्ज कर देना है। ये देखिए दोस्तों अब ये पूरी एक फ़ाइल बन गई है।
यानी कि एक ये अब एक तस्वीर की सूरत में बन गई है। तो इसके बाद आपने दोबारा से ये यहाँ पर आ जाना है, ये बीच वाले ऑप्शन में आ जाना है, और इसको दबाने के बाद ये आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर टेक्सचर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपने इस पर टेक्सचर पर क्लिक करना है और ये इमेज पर यहाँ से सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। और ये यहाँ पर मैंने टेक्सचर जो है डाउनलोड करके रखे हुए हैं कुछ, मैं आपको ये टेक्सचर लगा कर दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है गोल्डन टेक्सचर। तो आपने इसे ओके करके यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसे लॉक करके इसे हाइड कर देना सबसे पहले। और उसके बाद अब आपने यहाँ से फ्रॉम गैलरी करके यहाँ से आपने वो बैकग्राउंड लाना है जिसके पीछे आप ये लगाना चाहते हैं। तो ये जैसे आप डाउनलोड में मैंने करके रखा हुआ है नीचे, तो ये यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसे ओके करने के बाद आपने इसके हिसाब से आपने इसे काफ़ी बड़ा कर लेना है। और ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा 3D रोटेशन का। तो आपने 3D रोटेट पे करके नीचे वाला जो है इसके ज़रिए आपने इसको रोटेट करके यहाँ पर सेव वो कर लेना है। तो हमें इसे दोस्तों आपने इसे 32 पर रखना है, क्योंकि ये आप इस तरीके से ये सही रोटेट हो जाएगा। और इसके बाद आपने इसे आपने खोलकर और इसे जो आपने बैकग्राउंड लाया भी वॉल, तो इसे आपने लॉक कर देना है। और इस पर जाकर आपने ये टू फ्रंट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, अब आपके सामने आ गया। अब आपकी मर्ज़ी इतने इसे कितना बड़ा रखना चाहते हैं, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और इधर से आकर दोबारा से 3D रोटेट के उस पर ऑप्शन पे आकर इसे भी हमने 32 पर रखना है दोस्तों। अगर कम और ज़्यादा रखेंगे तो फिर ये सही मैच नहीं करेगा। तो आपने इसे 32 पर रख कर कहीं भी सिलेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसके बाद आपने यहाँ से आकर इसे सेव इमेज कर लेना है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए।